हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीटेक में। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर 5 है, जिसमें हम देखेंगे कि एजेंडा में आज क्या क्या है। तो पहला है बायोडाइवर्सिटी, उसकी क्लासिफिकेशंस, हॉटस्पॉट्स, थ्रेट्स एंड आखिरी में देखेंगे एक स्पेशल टॉपिक जो कि रिवॉर्ड टॉपिक है आपके लिए, वो है रेड डेटा बुक। देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो जो वैरायटी होती है और वेरिएबिलिटी होती है अलग अलग या सारे ग्रुप्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं एंड इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ पे आके आकार होते हैं, उनको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं आप। द वैरायटी ऑफ वेरिएबिलिटी अमंग ऑल ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द इकोसिस्टम इन विच दे अकर। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को हम इन डेप्थ पढ़ रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन अगर देखें तो जेनेटिक डाइवर्सिटी वो होती है जो कि स्पीशीज़ के साथ ही, मतलब कि जो डाइवर्सिटी के साथ ही जो स्पीशीज़ बढ़ती हैं, उन्हें हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। जिसके एग्जांपल्स हैं टीक वुड वेराइटीज़ और जैसे इंडियन, बुर्मा, मलेशियंस। स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब कि वो डाइवर्सिटी जिनके बीच स्पीशीज का डिफरेंट हो, मतलब कि डिफरेंस हो स्पीशीज का, उनको हम स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे कि प्लांट स्पीशीज में देखें तो एप्पल, मैंगो और ग्रेप्स। एनिमल स्पीशीज में देखें तो लायन, टाइगर और एलिफेंट्स। एंड अगर हम कम्युनिटी इकोसिस्टम या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देखें तो ऐसी डाइवर्सिटी जो इकोलॉजिकल और हैबिटेट लेवल में ये एग्जिस्ट करती हैं हमारे इकोसिस्टम में, उनको हम कम्युनिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो क्या होता है हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो जो हॉटस्पॉट होते हैं वो जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं जो कि हाई एंडेमिक स्पीशीज़ को पोजेस करते हैं, मतलब कि हाई एंडेमिक स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे जियोग्राफिकल एरिया जो हाई एंडेमिक स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करते हैं या पोजेस करते हैं, उन्हें हम हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। या ऐसे एरिया जो कि डेजिग्नेट होते हैं हॉटस्पॉट के लिए जब कम से कम वहाँ पे 0.5% प्लांट स्पीशीज़ एज एंडेमिक होना चाहिए। मतलब कि वो एरिया हॉटस्पॉट के डिज़ाइन किए रहते हैं जो कम से कम 0.5% प्लांट स्पीशीज़ को देते हैं। कौन-कौन सी एरिया हॉटस्पॉट होते हैं? तो देखा जाए तो 25 हॉटस्पॉट पूरे वर्ल्ड वाइड में अवेलेबल है, जो कि 2 हमारे इंडिया में ऑलरेडी प्रेज़ेंट हैं। एक है जो ईस्टर्न हिमालयाज़ में है, जैसे कि नेपाल, भूटान, इंडो-भूटान रीजन, जो कि 30% एंडेमिक स्पीशीज़ को कवर करते हैं। जबकि जो वेस्टर्न घाट है, जैसे कि श्रीलंका रीजन, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, तो यहाँ टोटल 150 एंडेमिक स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम देखें तो थ्रेट्स क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के, तो पहला है हैबिटेट लॉस, मतलब कि जो पॉपुलेशन का लॉस है इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म में, उसको हम हैबिटेट लॉस बोलते हैं। अगर देखें तो पहला है हमारा डिफॉरेस्टेशन। तो जो फॉरेस्ट और जो ग्रास लैंड्स हैं, उनको क्लियर किया जा रहा है एग्रीकल्चर लैंड या कोई डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि हमको जैसे बिल्डिंग्स बनानी है या एटसेट्रा। तो उसके डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं वो लॉस हो रही हैं और जो नेचुरल हैबिटेट है उनको भी हम खो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड्स, मतलब कि जो वेटलैंड्स होते हैं, मतलब कि जो गीली सतह होती है, वो भी ख़राब हो रही है पॉल्यूशन और ड्रेनेज के वजह से। एंड अगला है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स होते हैं फॉरेस्ट में या इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे अलग-अलग, तो वो बर्ड्स को और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब कि जो पानी में रहने वाले जीव-जंतु हैं, उनको भी बहुत तरीके से हार्म करती है, ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारा हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। तो
जो हैबिटेट होती है वो अलग-अलग छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं और इधर-उधर बिखर जाती हैं, चूँकि एनिमल्स और बर्ड्स को बर्बाद करती हैं। अगला है रॉ मटेरियल। तो जो प्रोडक्शन में हाइब्रिड सीड की जो प्रोडक्शन होती हैं, उनमें यूज़ होता है, जो कि वाइल्ड प्लांट्स और रॉ मटेरियल्स में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो होती हैं, वो वाइल्ड प्लांट्स को कलेक्ट करती हैं हमारे अपने ड्रग्स प्रोडक्शन के लिए। तो जो मेडिकल प्लांट्स होते हैं, वो उनका एक्सटिंक्शन कम होता है। इल्लीगल ट्रेड। तो जो ट्रेड होता है वाइल्ड लाइफ रिड्यूस का, तो जो मतलब ऐसे ट्रेड्स होते हैं, तो वाइल्ड लाइफ का वो रिड्यूस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी में। तो अगर हम देखें अगला टॉपिक, तो वो हमारा आता है पोचिंग। तो पोचिंग ऐसा वो टॉपिक है जहाँ हम देखते हैं या किलिंग होती है या हंटिंग होती है एनिमल्स की। जहाँ पे किलिंग और हंटिंग होती है एनिमल्स की, उसको हम पोचिंग बोलते हैं। जिसके हम देखेंगे टाइप्स। तो टाइप्स में हमारा आता है सब्सिस्टेंस पोचिंग, किलिंग एनिमल्स फॉर सर्वाइविंग। मतलब कि ऐसे जीव जंतु को मारने पे जिनको हम सर्वाइविंग के लिए करते हैं, उनको हम सब्सिस्टेंस पोचिंग बोलते हैं। कमर्शियल पोचिंग वो होती हैं जिनको हम सेल करने के लिए जो एनिमल्स को हम हंट करते हैं, उनको हम कमर्शियल पोचिंग बोलते हैं। जो फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पोचिंग को, वो होता है ह्यूमन पॉपुलेशन। तो बढ़ती ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से जो फॉरेस्ट के रिसोर्स होते हैं, उनको कंज्यूम करने का जो प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो जो हम देखते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ की स्मगलिंग होती है, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट देते हैं, तो उसकी भी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है वाइल्ड लाइफ की। एग्जाम्पल्स अगर देखें, तो मेल गोरिल्ला फॉर इट्स बॉडी पार्ट। मतलब कि जो मेल गोरिल्ला होता है, उनके बॉडी पार्ट्स बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिटेबल होते हैं एंड इसकी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है। जो ब्लू मॉर्फा बटरफ्लाई है, वो जो ट्रेस बनती हैं, उनको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई का यूज़ कर लेते हैं या स्मगलिंग करते हैं। वाइट फेदर। जो लेडीज़ की जो हैट होती हैं, उनमें जो वाइट फेदर्स लगते हैं, वो स्नोई लेयर्स एग्रीट के उससे इन्फ्लुएंस से लगता है। जो एलिफेंट्स के फीट होते हैं, वो ऐश ट्रेस बनाने के काम आते हैं, और वो स्मगल किए जाते हैं। जो बंगाल टाइगर्स होते हैं, वो 1 लाख मिलियन डॉलर्स में फॉरेन मार्केट में सोल्ड होते हैं एंड वो भी स्मगल किए जाते हैं। अगला हम देखें, तो हमारा आता है मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ये हमारा लास्ट थ्रेट है। मतलब थ्रेट्स तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने मेन 3 उठाए थे, जिसके एग्जांपल्स होते हैं संबलपुर, जो उड़ीसा में है, एंड जहाँ पे 195 ह्यूमंस किल्ड किए जा चुके हैं एलिफेंट्स के द्वारा, जो कि इन रिलेशन में थे 98 एलिफेंट्स के, जो कि किल्ड किए जा चुके हैं, और 30 इंजर्ड हैं विलेजेस के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कोटे, जो कि चामराजा नगर मैसूर में है। तो जो कि शुगर केन और कॉटन क्रॉप की एक्सप्लोसिव्स करते हैं। फिर हमारा आता है रॉयल चितवन नेशनल पार्क, जो कि काठमांडू में है। वहाँ पे जो मैन ईटिंग है जो मैन्स हैं, वो टाइगर की ईटिंग करते हैं नेपाल में। अगला है संजय गांधी नेशनल पार्क, मुंबई में। तो वहाँ पे लेपर्ड्स किल्ड किए जा चुके हैं 14 पर्सन के द्वारा। सो अगला एक रिवॉर्ड टॉपिक जो हमारा आता है, वो रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक ऐसी बुक है जहाँ पे हमारा लिस्ट होता है एंडेंजर्ड स्पीशीज का, अब वो चाहे प्लांट्स में हो या एनिमल्स में। तो ये होती है रेड डेटा बुक। एंड सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।